500 पाउंड की एक बड़ी कैंडी के अंदर एक बड़ा हीरा छिपा हुआ है। अगर कोई उसे 1 घंटे के अंदर ढूंढ लेता है तो वो हीरा अपने साथ घर ले जा सकता है। शुरुआत में खिलाड़ियों को सिर्फ एक छेनी दी जाती है। 3 लोग बारी बारी से कैंडी तोड़ते हैं, जबकि टूटे हुए टुकड़े एक डिब्बे में भरे जाते हैं। हर बार डिब्बा भरने पर उन्हें नया औजार मिलता है। एक आदमी कैंडी तोड़ता है और बाकी 2 टुकड़े इकट्ठा करते हैं। कुछ ही देर में डिब्बा आधा भर जाता है। मेजबान एक छोटा चाकू लाता है, लेकिन खिलाड़ियों की नजर अलमारी में रखे बड़े चाकू पर होती है। मेजबान कहता है कि पहले और कैंडी तोड़नी होगी, तभी बड़ा चाकू मिलेगा। इसलिए तीनों लगातार काम करते रहते हैं। 5 मिनट बीत जाते हैं। कैंडी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टुकड़े लगातार गिरते रहते हैं। डिब्बा लगभग भर जाता है। एरिक आखिरी टुकड़ा डाल देता है। अब उनके सामने 2 नए औजार होते हैं। एक तरफ 3 हथौड़े और दूसरी तरफ एक बड़ा भारी हथौड़ा। वो तीनों हथौड़े चुन लेते हैं, लेकिन वो रबर के हथौड़े निकलते हैं। उनसे मारने पर कैंडी पर लगभग कोई असर नहीं होता। मेजबान अब छोटा मुंह वाला नया डिब्बा देता है। बड़े टुकड़े उसके अंदर नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। कर्ली कैंडी तोड़ता है। एरिक और ट्रेंट टुकड़े डिब्बे में भरते हैं। रबर के हथौड़े पूरी तरह बेकार साबित होते हैं। आखिरकार लकड़ी वाला डिब्बा भर जाता है। अब उन्हें लोहे का बड़ा हथौड़ा मिलता है। ये काफी असरदार साबित होता है। ट्रेंट का वार टुकड़े उठा रहे कर्ली के बहुत करीब से निकलता है। 15 मिनट बीत चुके होते हैं। कैंडी के कई किनारे टूट चुके होते हैं। डिब्बा दोबारा भरने पर अगला औजार एक तिजोरी के अंदर मिलता है, लेकिन पहले तिजोरी खोलनी पड़ती है। उसका दरवाजा बहुत मजबूत होता है, चाहे जितनी ताकत लगा लें वो नहीं टूटता। तभी ट्रेंट हथौड़े के पीछे वाले हिस्से से धातु उखाड़ना शुरू करता है। वो कीलें निकाल देता है और धातु मोड़ देता है। अंदर लकड़ी की पतली परत होती है। ट्रेंट उसमें जल्दी से छेद कर देता है। एरिक अंदर से धातु का औजार निकाल लेता है। अब कैंडी पहले से कहीं तेजी से टूटने लगती है। टुकड़ों को फिर भी छोटा करना पड़ता है ताकि वो डिब्बे में आ सके। अब सिर्फ 30 मिनट बाकी रहते हैं। कैंडी का लगभग 5वां हिस्सा टूट चुका होता है। डिब्बा भरने पर मेजबान कैंडी से बने दस्ताने देता है, लेकिन वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं और किसी काम के नहीं निकलते। तीनों फिर टुकड़े इकट्ठा करके डिब्बा भर देते हैं। अब उन्हें बेसबॉल का बल्ला मिलता है। ट्रेंट एक वार करता है और उसके हाथ सुन्न हो जाते हैं। इसके बाद एरिक बल्ला लेकर कैंडी तोड़ने लगता है। तीनों मिलकर जल्दी ही डिब्बा भर देते हैं। अगला औजार एक कुदाल होती है। ये कैंडी तोड़ने के लिए बहुत बढ़िया साबित होती है। अब सिर्फ 20 मिनट बाकी है। ट्रेंट और कर्ली बारी बारी से कैंडी तोड़ते हैं। एरिक लगातार टुकड़े उठाता रहता है। कुछ ही देर में सिर्फ 15 मिनट बचते हैं। डिब्बा फिर भर जाता है। इस बार मेजबान थोर का हथौड़ा लाता है। ट्रेंट उसे उठा नहीं पाता, लेकिन एरिक उसे आसानी से उठा लेता है। फिर पता चलता है कि वो हथौड़ा नकली था। इसके बाद औजार किस्मत से मिलने लगते हैं। पहिया जहाँ रुकता है वही औजार मिलता है। एरिक को फिर रबर का हथौड़ा मिलता है। कर्ली को बड़ा हथौड़ा और ट्रेंट को धातु वाला औजार मिलता है। एरिक टुकड़े इकट्ठा करता रहता है। उधर कर्ली और ट्रेंट पूरी ताकत से कैंडी तोड़ते रहते हैं। समय तेजी से निकलता जाता है। कर्ली अपनी पूरी ताकत लगा देता है। अब तक कैंडी का लगभग आधा हिस्सा टूट चुका होता है। एरिक फिर डिब्बा भर देता है। अब उन्हें और बेहतर औजार मिलते हैं। एरिक सुरक्षा वाला टोप पहनता है। एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे में कुल्हाड़ी पकड़ता है। फिर शीशे का डिब्बा तोड़कर अंदर रखी 2 तलवारें निकाल लेता है। जमीन पर कैंडी के टुकड़ों का ढेर लग जाता है। तीनों मिलकर फिर डिब्बा भर देते हैं। इस बार उन्हें एक बड़ी कुदाल मिलती है। अच्छा औजार मिलते ही ट्रेंट और भी तेजी से कैंडी तोड़ने लगता है, लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट बाकी रहते हैं। कैंडी का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका होता है, फिर भी हीरा कहीं दिखाई नहीं देता। तीनों बिना रुके बारी बारी से कैंडी तोड़ते रहते हैं। अब उनके पास सिर्फ आखिरी मौका बचा होता है।